उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। लगातार हम लोग यहाँ पर इस तरह की संगोष्ठियां आयोजित करते रहते हैं। मैं मियां साहब को बताना चाहूंगा कि ये दर्शक जो दीर्घा है ये पूरी हिंदुस्तानी अकेडमी की दीर्घा है और उन्होंने इस दीर्घा में उनको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाया। आपने भी बताया भी है कि आप लगातार साहित्यकारों को आगे बढ़ाने के लिए कला दीर्घा बना रहे हैं, तो पूरी इस मीडिया ग्रुप और हिंदुस्तानी अकेडमी की ओर से हम आपका आभार करते हैं। हिंदुस्तानी अकेडमी और उजाला के तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी। गोष्ठी का संचालन कर रहे उजाला के एडिटर आदरणीय माधवी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, साहित्यकार बंधु, उपस्थित सम्मानित छात्र। निश्चित रूप से आज इस प्रकार से पूरे विश्व के चेतना में केवल और केवल प्रयागराज स्थापित हो चुका है। हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। हमारे देश के पूज्य संत मुनि ऋषि महात्माओं ने जो भारत का जीवन दर्शन पूरे विश्व के गुरु ही, गुरु बनना नहीं गुरु है। क्या बात, सदैव से भारत पूरे विश्व को दिशा देता रहा है। जब जब दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की कठिनाई आई, भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके अनेक अनुसंधान किया। एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सहयोगी भावना बना सके। पूरे विश्व के विचारधाराओं का यदि मूल्यांकन करें तो ऐसा कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ता कि दुनिया के अनेक जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के माध्यम से हम वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा किसी देश के पास, किसी विचार के पास वो विराटता नहीं है। केवल और केवल भारत के पूज्य संत महात्माओं ने जो जीवन दर्शन रहा, जो भारत के तीज त्योहार पर्व और मेलों का गठन किया, वो न केवल प्रकृति सम्मत है बल्कि मानव जाति के कल्याण के लिए, और किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक पंथ के लिए नहीं, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं, किसी एक भाषा के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं से ओतप्रोत है। इसके बावजूद भी सबके कल्याण की कामना करने की जो विराट सोच भारत के जीवन में है, उसी का प्रकटीकरण का नाम है महाकुंभ। ये महाकुंभ अपने आप में जब इस धरा के अंदर अनेक प्रकार की विषमताएं, समस्याएं, दुराभाव, वर्चस्व, प्रकृति का दोहन का विषय आता है तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लोगों को प्रयाग के अंदर ये होने वाला जो महाकुंभ है, जो हो रहा है महाकुंभ, ये पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता है। आज पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आए भारत के जीवन दर्शन को अपने अंतर मन से देखा, महसूस किया भारत की जीवन पद्धति और आनंद के साथ स्फूर्त भाव से ऐसी अनुभूति लेकर के वो यहाँ से जा रहे हैं जो निश्चित रूप से पूरे विश्व के अंदर एक नई चेतना को जागृत है। इस महाकुंभ के आयोजन से इस पर परिणाम लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है यह महाकुंभ
न केवल सामूहिकता का एक व्यापक और विराट संदेश देता है, करोड़ों लोग जो भिन्न भिन्न जाति, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न पंथों के लोग यहाँ पर आए और सब समरस होकर सब माँ त्रिवेणी के आंचल में उस ममतामयी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो हृदय के अंदर आनंद भर करके गए, ये भारत के अलावा और पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि भारत में हम लोगों का जन्म हुआ, लेकिन हम लोग जो प्रयाग में पैदा हुए वो परम सौभाग्यशाली है। पूरे विश्व को अपने ओर समेटने को, पूरे विश्व को अपने ओर आकर्षित करने को और उनको एक दिशा देने को, एक दर्शन देने को, एक विराट सोच उनके मन के अंदर स्थापित करने का जो अवसर इस महाकुंभ के माध्यम से आता है, ये केवल प्रयाग को यह सौभाग्य प्राप्त है। और दूसरी तरफ जब हम पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव मन के अंदर रहता है भारत के इस प्रयागराज के अंदर, इसलिए महाकुंभ एक वैश्विक परिवर्तन लाने वाला, सबके अंदर समरसता का भाव लाने वाला यह महाकुंभ भारत की सामाजिक एकता का भव्यतम प्रकटीकरण है। और इस भव्यतम प्रकटीकरण से पूरा विश्व भी सामाजिक एकता के आबद्ध में बंधे हैं। इनकी जो विचार, इनके जो मन के अंदर से निकले हुए जो विचार प्रस्फुटित हुए हैं वो कहीं न कहीं पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसलिए इस बात को महसूस करते हुए प्रयाग के माध्यम से कैसे हम भारत के जो प्रयाग के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जो रचनाएं हैं जो समाज का मार्ग प्रशस्त करती है, उनको कैसे समाज के बीच में और तो साहित्य क्योंकि भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने ही प्रकृति के संरक्षण को पूजा पद्धति से जोड़ने का काम किया। ये महात्माओं को बताता है कि नदियों को पूजा करते हैं, हम पीपल को, बरगद को, नीम को, हम पशुओं को, पंछियों को, वनस्पतियों को, जल स्रोतों को, जल पोखरों को, तालाबों को, हम पर्वतों को, हम सबको पूजने का काम करते हैं। और उसके पीछे दर्शन यही है कि अगर इनका संरक्षण नहीं होगा तो हमारा जीवन भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने इन तमाम प्राकृतिक चीजों को पूजा पद्धति से जोड़ करके भारतीय समाज को जागरूक करने का काम किया है। भारत ही है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए हमारी ग्रामीण जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, अनेक प्रकार का व्रत धारण करते हैं। सबका जीवन आनंदमयी हो, उसी विराट सोच को लेकर के भारत का यह महाकुंभ पूरे विश्व को आशीर्वाद देने का काम कर रहा है। 1 महीने का कल्पवास समाप्त हुआ, तमाम पूज्य संत महात्माओं ने यज्ञ अनुष्ठान किए और उसके विश्राम पर केवल एक ही नारा गुंजायमान हुआ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह महाकुंभ विश्व के कल्याण की कामना करता है और यह महाकुंभ पूरे विश्व को संदेश देने का काम करता है कि हम सब लोग मिल करके इस धरती माँ का संरक्षण करें। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वैश्विक स्तर पर किस तरह से कुंभ को देखा गया है उसके बारे में बताया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। इस सिद्धांत पर भारत चलता है। नगर निगम की सदन की बैठक में एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित किया है। इसे प्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और पूरे विश्व के बच्चे इस विद्यालय में आकर पढ़ेंगे, तभी यह जो विराट सोच वाली संस्कृति है पूरे विश्व के अंदर एक वैश्विक आकार देगी। तो इसका भी प्रयास करें। राजेश ये विश्व पटल महाकुंभ 2025 अभी सम्मान समारोह हो रहा था
और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अभी माननीय मेयर साहब जी ने सम्मानित किया हमारे पदाधिकारियों को, जो हमारे एडिटर एंड चीफ आलोक मालवीय जी को, और भी ऐसे बैठे हुए हैं, तो हमारी तरफ से उन सब का भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। अभी मैं बात कर रहा था कि इस 2025 महाकुंभ की अगर हम बात करें तो 2025 महाकुंभ की जब शुरुआत हुई और तब से लेकर के और अभी तक आज हो गई है 22 फरवरी, और अभी तक की जो हमने कवरेज किया, जिस तरीके से मैंने लोगों को देखा, चाहे वो मकर संक्रांति पर्व रहा हो, चाहे मौनी अमावस्या पर्व रहा हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आई भी। और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के बाद अगर मैं बताऊं तो जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है अभी भी जो उमड़ करके सामने आ रहा है। और अगर मैं उसकी बात करूं, जो प्रशासन इस समय शायद काफ़ी चुस्त और दुरुस्त है कि कहीं कोई दिक्कतें ना होने पाए इस महाकुंभ के दौरान। शिव जी वो लगातार कवरेज करते रहे हैं, वो 2 शब्दों में बताएं किस तरह से वो वैश्विक कुंभ को देख रहे हैं। शिव जी उजाला शिखर के जो एडिटर हैं आलोक मालवीय जी, उनके सहयोग से और संतोष तिवारी जी के विशेष सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज त्रिवेणी महासंगम का जो हमने सुना था, आज हमने देख भी लिया, महसूस भी कर लिया यहाँ आने पर। ऐसे ही भारत विश्व गुरु नहीं बना है, बहुत संघर्ष करके बना है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए भी मैं थोड़ा बहुत कहूँगा। स्वागत। ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होने का जो अवसर मिल रहा है मिलता रहे, और सभी से शिष्टाचार होता रहे। वो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमणशील हम सभी को यहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया। विश्व के कोने-कोने से लोग यहाँ पर आए और वैश्विक स्तर पर उसको नई पहचान मिली। इस समय जो एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ की जो पूरा उपस्थिति है उसे लिया गया। इसके साथ कई गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी टूटे हैं, लगातार सफाई का विश्व रिकॉर्ड टूटा है। हम अजय पांडे जी को आमंत्रित करेंगे जो कि माधुर्य वासनी के नगर से आए हैं। इस विश्व पटक महाकुंभ में स्वागत, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बता दें कि सभी हमारे आचार्य ने बताया कि विश्व गुरु बन चुका है। आज से नहीं, आदिकाल से विश्व गुरु था और रहेगा। बीच में कुछ ऐसी कड़ियां थी जो हट गई थी, लेकिन ये जो कुंभ हुआ है, इस कुंभ ने सारी कड़ियों के साथ जोड़ दिया है। इसमें दिखा दिया है कि भारत की अखंडता में जो एकता है वो हमें कुंभ में देखने को मिला। यहाँ तक कि कुंभ का असर हमारे विंध्याचल और काशी विश्वनाथ तक देखने को पहुंचा कि जो दर्शनार्थी थे वहां तक पहुंचे। लोगों की हुजूम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 26 तारीख को आखिरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज ही शुरू हुआ। और लोग यहाँ विंध्याचल से रहे हैं, विंध्याचल से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से फिर बनारस जा रहे हैं। ये जो हुजूम है, ये जो भीड़ है, एकता है, ये एकता भारत का यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। जो कड़ियाँ कहीं बीच में कहीं गुम हो गई थी, जो 144 साल बाद को लगा है, इस सारी कड़ियों को इकट्ठा कर दिया है। सारी जाति बिरादरी सारी खत्म हो गई है। सभी हिंदुस्तान यहाँ पर दिख रहा है कि अखंडता में, एकता में जो है, हमारे विश्व में एकता में ये महाकुंभ दिखा हमें। और ज्यादा मैं ये कहूँगा कि हमारा जो भारतवर्ष है ये विश्व गुरु था है, और ये सिद्ध कर दिया कि आने वाले समय में भी रहेगा। कुंभ प्रयाग अपने आप में स्नान एक अद्भुत आनंद है। हिंदू धर्म, हिंदू मान्यता सभी लोगों के लिए बहुत उत्साह स्नान कर गए। ये मान के चले जो भी आए निश्चित ही पाकर ही गए। अद्भुत अलौकिक आनंद है, इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। आज की संगोष्ठी में बहुत आनंद आया आपके साथ। और चूंकि एक ट्रेवलर फूडी होने के नाते मैं देखता आ रहा हूँ कि प्रयाग का कोई मुकाबला नहीं। उज्जैन में 45 दिन रहा, कुंभ का आनंद लिया। बहुत गर्मी, तपन, इतनी गर्मी इतनी हो कि सांस लेते नहीं बनती। कहाँ पर? उज्जैन में अथाह गर्मी, पीने के पानी की इतनी सारी प्याऊ। उसके बाद भी हर जगह यहाँ पे व्यवस्था देख के और सब तरह की व्यवस्था अद्भुत है। जितने वृहद एरिए में प्रयाग का कुंभ हो रहा है, निश्चित ही अद्वितीय है। हिंदू धर्म और प्रयाग बहुत गजब की महिमा है। यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं।
यहाँ पर संतोष तिवारी जी हैं जो कि हिंदुस्तानी अकेडमी से लगातार साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि केवल देश ही नहीं विदेशों में भी महात्मा की धनक है और जो सनातन धर्मी है, सनातन अवलंबी है, वो कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं कि हम महाकुंभ 2025 में पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए। अगर ये ना होता तो कितने सारे विदेशी शरणार्थी हैं जो आ रहे हैं और एक हफ्ते 15 दिन यहाँ पे प्रवास करके और इस कुंभ की महिमा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप बताते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग आए, उन्होंने कुंभ की पुस्तक मांगी, ली और की। मैं पिछले 25 सालों से लगभग शहर से दूर मतलब आना जाना लगा रहता है। तो आपने जो कहा कि कैसा अनुभव रहा, तो मैं प्रयास कर रहा था कि प्रयाग में कुंभ और महाकुंभ की इतनी चर्चा है तो मैं भी चल करके देखूं। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं भी आऊं, लेकिन इतनी भीड़ ज़्यादा थी तो आने का मैं प्रयास करता रहा और मैं 18 तारीख को आया था। मैं जब आया तो साधु संत जो मुख्य मठाधीश हैं और महान मंडलेश्वर है वो जा चुका है, लेकिन जो एक गरिमामय उपस्थिति जो यहाँ के तीर्थ यात्रियों की है और जो संतुष्टि का भाव है, मैंने 2-3 ब्लॉग इस पे छोटे 2-3 ब्लॉग्स पोस्ट किए। युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही और संतुष्टि भाव से कोई उच्च श्रृंखलता और उदंडता नहीं दिखी। मैंने बहुत सारे युवाओं से, लड़कियों से बात करने का प्रयास किया कि भाई इतना पैदल चलना है, बड़े संतुष्टि भाव से कि नहीं चलना है, भीड़ है, थोड़ा चलना है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन अच्छा है, अच्छा लग रहा। तो ये जो एक और जो संदेश था दुनिया के लिए कि अगर आप किसी अच्छे नेक काम को कर रहे हैं तो आपको की प्रशंसा होगी ही होगी। दूसरी चीज, समरसता की बात करते हैं। समरसता इस कुंभ का सबसे बड़ा मुख्य चीज था। उसको देखना हो, आप किसी भंडारे पे खड़े हो जाइए, करोड़पति और खाकपति आपको एक टेबल पे खाते हुए मिल जाएगा। एक दिन रात को हम लोग घूमते टहलते वो रिलायंस फाउंडेशन का जो भंडारा चलता है, मैं देख करके और इतना आनंदित हुआ, चूंकि मैं सामाजिक कार्यों में पिछले 25 सालों से लगा हुआ, सामाजिक विकास पे ही काम करता हूँ, गरीब और वंचित समुदाय के साथ ही काम करता हूँ। एक टेबल पे सामने जो महिलाएं थी वो लग रही थी कि बड़े संपन्न परिवारों से, सोने चांदी के आभूषण पहने थे, बड़े संपन्न परिवारों से, और टेबल के दूसरी तरफ कबाड़ चुनने वाली जो बोतल चुनने आई है इस कुंभ में, वो सामने खा रही थी और ये सामने एक ही टेबल पे। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा थी वो जीवंत यहाँ दिख रही थी। वो जो दृश्य था, मैं उस समय मेरा मोबाइल बंद हो चुका था, अन्यथा उस पोस्ट को उस अनुमति के, उन लोगों की अनुमति के साथ मैं ये पूरी दुनिया को दिखा था। मैंने फेसबुक लाइव किया, बहुत सारा ब्लॉग छोटा वो किया। ये जो समरसता की हम बात करते हैं, समरसता यहाँ जीवंत दिख रही है। आप कहीं चले जाइए, लोग धर्म को लेकर के तमाम बातें करते रहते हैं, यहाँ आपको सभी समान रूप से दिख जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी। और जो विश्व पटल की बात करें तो विश्व को एक संदेश जो देता है, जो मेयर साहब कह रहे थे कि हम प्रकृति की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं और वो और विश्वास हमारा सुदृढ़ हो रहा है। फिलहाल मैं महाकुंभ के बारे में बताऊंगा। एक छोटी सी घटना है। मेरे फ्रेंड है जो कि मैक्सिको में रहता है, तो उन लोगों ने मुझे ये कहा कि न्यूज़ चैनल तो हमको दिखा ही रहा है, लेकिन अगर लाइव करके दिखाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें लगातार हम लाइव करते थे। अब यहाँ पर क्या होता था ना कि जब हम लोग स्नान करने गए थे तो वहाँ मैं लाइव कर रहा था, तो वहाँ पे जो आम जनता होती है वो भी स्नान कर रही थी, जो VIP होते हैं वो भी स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे यह कहा था कि हम लोग आएंगे तो क्या हम लोग अलग से व्यवस्था मिलेगी? मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर उनकी यही पहचान होती है, यहाँ धर्म, जाति, भेदभाव लेकर नहीं, सब एक साथ स्नान करते हैं। और हमारा महाकुंभ का आयोजन इसलिए होता है ताकि दूर दूर से लोग आए और यहाँ स्नान करें, यहाँ मिले जुले, भक्ति भाव बढ़े। तो महाकुंभ की महत्व ये है कि जो मैक्सिको के मेरे फ्रेंड हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए भी है, स्नान भी करें और गुणगान भी करें। तो महाकुंभ जो लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है
कि ना सिर्फ एक ये लोगों की गैदरिंग है बल्कि एक आस्था का प्रतीक है और लोगों के बीच में आने से एक फ़ायदा ये भी हो रहा है, एक दूसरे को हम जान भी रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि आज काफ़ी सारे कबीर साहब से मुलाकात हुई, काफ़ी दिन के बाद से मुलाकात हुई और एक साथ हम लोग बैठे भी हैं। और फिलहाल मैं क्या ज़्यादा ही बोलूँ, महाकुंभ ने भी मुझे बहुत पहचान दी है और इससे क्या बोलूँ। धन्यवाद। इन सब चीजों को लगातार हम लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, कई चीजें वो बताते भी रहते हैं। तुम्हें धीरज को बुलाया हुआ, धीरज हमारा काफी सीनियर कैमरा पर्सन भी हो चुका है। तो मैं आलोक सर का धन्यवाद करूंगा जो इतनी बड़ी उजाला शिखर को आज जो है मुकाम तक पहुंच गए हैं और महाकुंभ में महा कवरेज उजाला शिखर हो और पूरा परिवार उजाला शिखर को सभी को बहुत बहुत बधाई। ये बड़े भाई बैठे हैं जो हमेशा अपने वीडियो बना के जो है इस्तेमाल किए हुए हैं, तो सबका सहयोग है उजाला परिवार की तरफ से और जो यहाँ पे सब लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारा चलता रहा, वहाँ पर लोग सड़कों पर विश्राम करते रहे। निरंजन के पीछे वाली गली में अगर हम बात करें, पेटी में जा रहा था, निरंजन के पीछे वाली गली जो पूरी तरह से बंद कर दी लोगों ने और उसमें लोग सड़कों पर उनको खाना खिलाया, उनको अंदर पूरी व्यवस्थाएं महिलाओं को दी। तो इस तरह से प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज कहलाता है। तीर्थराज प्रयागराज ऐसे ही नहीं है। मैं अपने छोटे भाई अरविंद कुमार सिंह को बुलाऊंगा जो कि कोराय के रहने वाले हैं और पूरी तरह से प्रयागराज में आकर रच बस गए हैं। का आयोजन किया गया, इससे हम लोग अपना एक अनुभव भी शेयर करेंगे और महाकुंभ में जो भी विशेषताएं रही उसको भी हम एक दूसरे को जानने का इसके माध्यम से प्रयास भी कर रहे हैं। वाकई में ये महाकुंभ 2013 का रहा हो या 2000 अर्धकुंभ 2019 का रहा हो और ये महाकुंभ रहा हो, तो हर महाकुंभ की अपनी अपनी एक विशेषताएं भी रही हैं। तो इस महाकुंभ की विशेषताएं एक अलग थी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हुई हो या तो चैनलों के माध्यम से जानकारी हुई हो या तो प्रिंट मीडिया जो पेपर में छपा हो उसके माध्यम से जानकारी हुई हो। कितने भी जानकारी होने के बाद जो बाहर से देश विदेश से लोग आए, अगर कुछ नहीं प्रयागराज को मिला तो एक जरूर मिला कि आज बाहर के विदेशी भी हमारे संस्कृति हमारे प्रयाग के विषय में जानने लगे कि प्रयागराज एक शहर है जहाँ पे महाकुंभ जैसे आयोजन हुआ और करोड़ों की यहाँ पर जनसंख्या में भीड़ आ करके जो है यहाँ पे गंगा स्नान कर या यमुना मैया की मोक्ष की कामना की, गंगा मैया में स्नान कर पाप नाशनी कहा जाता है उनको, पाप को जो है अपने धुले और अपने घर को गए, आराम से गए। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है जहाँ 60 करोड़ जनता एक साथ और एक शहर में आए और उस शहर में स्नान करे और सुरक्षित चली जाए, तो इससे बड़ा भाग्यशाली प्रयागराज वासी नहीं हो सकते। प्रयागराज वासियों में भी बड़ा सहयोग दिखा, एकता का संदेश देने की कोशिश की गई। जगह जगह भंडारे का आयोजन हुआ, जिसके पास श्रद्धा भाव से जो भी बन सका वो चौराहों पर ले आकर के लोगों को एक प्रसाद के रूप में अर्पित किया। यहाँ पे मुस्लिम भाइयों ने भी अपने यहाँ जो भी उनसे सेवाएं हो सकी या भंडारे का आयोजन कर लीजिए या उनके मस्जिद या दरगाह की बात कर लीजिए, जहाँ भी उनको सहयोग की जरूरत पड़ी वो भी अपने दरवाजों को खुला रखा। सबसे पहले विश्व की बात करूं, आज आप लोग को जानकर आश्चर्य लगेगा कि पूरे विश्व की अगर हम जनसंख्या की बात सबसे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया भारत जो है नंबर 1 पर जनसंख्या के मामले में। और अगर हम तीर्थ यात्रा की बात करें, धर्म की बात करें तो विश्व में तरह तरह के धर्म हैं। सभी लोग जानते हैं कि ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और उसमें कई धर्म आयोजन भी होते हैं। मुसलमानों में धर्म आयोजन हज की यात्रा होती है, तो उसका अगर रिकॉर्ड पर्सन ने बात की पूरे विश्व में 8 अरब जनसंख्या है, उसमें अगर भारत की बात करें तो 145 करोड़ और चाइना 143 करोड़। तो जो हमारा संगोष्ठी का टॉपिक है विश्व पटल पर महाकुंभ, तो वाकई में विश्व पटल पर महाकुंभ ने प्रयाग की धरती को पूरे विश्व पटल पर रेखांकित कर दिया है, चिन्हित कर दिया है। संतोष भैया के माध्यम से ही आलोक मालवीय जी से भी हमारा संपर्क हुआ, जो कि उजाला शिखर के पत्रकार हैं और दोनों लोगों ने मिलकर यह आयोजन किया है। एक विषय ध्यान में लाना चाहता हूँ आप लोगों के, ये सनातन की जीवन अभिव्यक्ति है महाकुंभ। आप जब ये कहते हैं, किसी धर्म का उल्लेख करते हैं, किसी पंथ का उल्लेख करते हैं, मित्रों सनातन उससे भी पुराना है।
आप उदासीन अखाड़े को देख लीजिए तो आपको लगेगा कि किस प्रकार की अभिव्यक्ति वहां पर है और कैसे वो लोग सनातन को मानते हैं और किस प्रकार से सनातन चलता है। कि महाकुंभ में आदि शंकराचार्य की भूमिका, अखाड़ों की भूमिका, अपने कथावाचकों की भूमिका क्या है। रही गई बात त्रिवेणी की, गंगा और यमुना की, और साक्षात जो हमें संतों के रूप में, संतों के मुखारविंद से हम लोग टीवी पर धुआं सा कुछ देखते थे फिल्मों में, तो लगता था कि ये कैसे बना होगा, लेकिन अब सबके लिए सुलभ हो गया। सब हिमालय की यात्रा करने लगे और सभी के मन में वो बिंब आने लगे, तो ये सब कुछ चीजें अब किसी से छिपी नहीं रही। ऐसे एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी आपके सामने साक्षात सरस्वती के साथ भी उपस्थित होगी। उस पर वे लोग काम कर रहे हैं, वो भूले नहीं है, वे आपको दिखा देंगे कि वो धारा किधर से आई थी और कहां से मिल रही है। सनातन को जानने वाले, सनातन को ठीक प्रकार से समझने वाले अखाड़ों की भूमिका को भी ठीक प्रकार से समझते हैं। मित्रों, मैं जब महाकुंभ पर बात करता हूँ तो सिर्फ महाकुंभ पर बात करता हूँ। वो साधु सन्यासी जी शिष्यों की परंपरा है, एक शिष्य से दूसरे शिष्य के पास जाता है विषय, और वो लोग सनातन की सेवा में काम करते हैं। सनातन के लोगों का सहयोग बना रहे, एक दूसरे की अपेक्षाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहें, इस हेतु में काम करते हैं। इसलिए किसी प्रकार का ऐसा नकारात्मक भाव बिना भीतर से किसी व्यक्ति को जाने नहीं अपने मन में लाना चाहिए। भंडारों में विशेष व्यवस्थाएं ये देखने को मिलती है कि लोग जो आए वो भूखा न जाए, आए तो लेकिन भूखा न जाए। अब संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हो प्रदीप तिवारी और सबके बड़े भाई आसरा जी की स्थायी अध्यक्षता है, अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदीप तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में अभी आप लोगों ने देखा यहाँ के महापौर हम लोगों के बीच आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत जानकारीपूर्ण बातें हम लोगों के सामने रखी। क्योंकि अध्यक्षीय वक्त के रूप में मुझे आप लोगों के बीच बोलना है। हम लोग कुंभ महाकुंभ पे चर्चा कर रहे हैं और आपने सनातन शब्द का प्रयोग बार बार किया, तो आप यकीन मानिए जब भी हम कुंभ कहते हैं, जब भी हम कुंभ की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जब भी हम कुंभ की अच्छाइयों की बात करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा सत्य सनातन धर्म है हम उसकी बात कर रहे हैं। और अपने कुछ छोटे लाभ के लिए सनातन को संकुचित करने का कार्य जो भी करता है मैं उसकी निंदा करता हूं। हमारे दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम भारत की सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि धर्म तो केवल सनातन है। उसके बाद जितने धर्म के नाम पे बातें आपके सामने आ रही हैं, लोग परोस रहे हैं, वो विचारधारा हो सकती है, वो पंथ हो सकता है, जिनके अपने अपने तरीके पूजा पद्धति अलग अलग है। आज का विषय है वैश्विक स्तर पर महाकुंभ। पति पत्नी को बिछड़ते हुए जरूर सुना, भाई भाई को बिछड़ते हुए सुना, लेकिन एक दिन मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि 40 साल पहले बिछड़े पति पत्नी इस कुंभ में मिले। ये बाकी कुंभ से अलग था। दूसरा मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि पिछले कुंभ में बिछड़े विजित कुशवाहा इस कुंभ में मुझसे मिल गए, जबकि हम दोनों लोग यहीं रहते हैं। अब आइए वैश्विक स्तर पर महाकुंभ का क्या, हम लोग आए, नहा के गए, गंगा पूजन किया, दर्शन किया, लेकिन विश्व के लिए तमाम बिंदुओं पर अध्ययन का केंद्र है ये महाकुंभ।
पूरा विश्व ये देख रहा है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकत है जिसने देश की आधी जनसंख्या को एक महीने के अंदर एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और सारे लोग आए सकुशल अपने घर पहुंचे। या वो चाहे ब्लॉगर हो चाहे दूसरी विचारधारा के लोग हो, कि गंगा में और संगम में पानी के स्वच्छता का स्तर गिर गया है, उसमें ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो ये रोग होगा। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रयागराज के एक वैज्ञानिक कह लीजिए उनको, शोधकर्ता हैं अजय सोनकर, जिनको पद्मश्री सम्मान भारत सरकार ने दिया। ये बड़ा सम्मान होता है, नागरिक सम्मान। उन्होंने प्रयागराज संगम के 8 घाटों का जल इकट्ठा करके लैब में टेस्ट कराया और उसके बाद उन्होंने ये बताया, मीडिया में बताया, टीवी में आया, अखबार में आया कि जो एल्कलाइन वाटर जिसको हम कहते हैं सबसे शुद्ध, उससे भी उच्च गुणवत्ता का ये पानी अभी भी है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो कहीं साइंस की दृष्टि से टिकता नहीं है। और हमारे सनातन ने जो भी व्यवस्था दी है, अंत में अगर उस